हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुणे सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूं क्लास 10th से लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 16, मैग्निफिकेशन इन मिरर्स। मैं पहले बच्चों सोच रहा था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को मैं बाद में करवाऊं, पहले मैग्निफिकेशन समझाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका प्यारा प्यारा सा प्रूफ भी मैं आपको बता दूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, लेक्चर को अंत तक देखना, और बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाला पार्ट हमने बहुत जबरदस्त तरीके से, एकदम शानदार तरीके से समझ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला आते आते आपको एक चीज और समझ में आ गई कि व्हाट इज साइन कन्वेंशन फॉर बोथ द मिरर्स, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो मिरर फॉर्मूला कुछ इस तरह का था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैंने आपको ये समझा दिया था। तो आपको साइन कन्वेंशन के साथ, मतलब साइन के साथ आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करनी है। जहां पर f हो जाता था फोकल लेंथ किसी भी मिरर की, और फिर v होता था डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। मैंने कहा था जब मैंने आपको समझाया था साइन कन्वेंशन कि सारे डिस्टेंस आपके पोल से आएंगे, और u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ये क्विक रिकैप था आपके लिए, डरना नहीं, क्विक रिकैप था आपके लिए पिछले लेक्चर का। और जिसने नहीं देखा है प्लीज पुणे सर की पाठशाला प्लेलिस्ट 10th क्लास डाल दो, मिल जाएगा आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। बहुत बढ़िया। तो इतनी बातें, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें हम लोग कर चुके थे। मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो फॉर्मूला है वो आपको प्रूफ करने को नहीं आता है, बस आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। 12th में आप इसका प्रूफ करोगे, लेकिन मैंने आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इस फॉर्मूले को प्रूफ भी करके दिखाया है। अब क्या है ना मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम पता क्या आती है, अब हमें मैग्निफिकेशन समझना है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, और फिर उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, मैग्निफिकेशन, बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। किसकी बात करते हैं? मैग्निफिकेशन की। मिरर्स के अंदर, स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर मैग्निफिकेशन नहीं, डिक्शनरी के अंदर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है। और उस मैग्नीफाइंग ग्लास को जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसका भी मतलब होता है कि कितनी बड़ी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। मतलब हाउ बिग एन इमेज इज फॉर्म्ड और हाउ स्मॉल। देखो, छोटी भी हो चलेगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कम आएगी, बिग तो ज्यादा आ जाएगी। हाउ बिग और स्मॉल एन इमेज इज एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट। यही मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन भी है। अगर आप डिक्शनरी उठाओगे तो आप ये मत समझना कि मैग्निफिकेशन सिर्फ बड़ा करता है, हो सकता है छोटा भी हो। जैसे आप बचपन के अंदर एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर आप देख रहे होते थे सूरज की किरणों को, जब वो बहुत दूर से आकर एक पॉइंट पर बहुत छोटी हो जाती थी, तो उस समय सूरज की जो इमेज होती थी वो छोटी हो जाती थी। ऐसे जब आप इमेज को देखते हो किसी भी चीज़ की, तो कभी बड़ी कभी छोटी, तो आप फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हो। इसका मतलब यह है कि मैग्निफिकेशन में मैं छोटी और बड़ी इमेजेस की बात करता हूं, एज कंपेयर टू या विथ कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। अब जब मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? उसका फॉर्मूला बनता है, देखो, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड इन फिजिक्स एज द रेशियो ऑफ हाइट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज और हाइट ऑफ इमेज टू द साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी रेशो है
रेशो है किस किस का, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो है। यानी हाइट ऑफ इमेज को मैं लिख दूंगा एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिख दूंगा आई, एच, केवल एच। कुछ कुछ किताबें ऐसे बोलती है एच आई अपॉन एच ओ, तो आपको डरना नहीं है। एच आई मतलब इमेज, एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एच डैश मतलब इमेज, एच मतलब ऑब्जेक्ट। तो मैं एच डैश अपॉन एच करता हूं, मेरी आदत है, इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर एंड दिस इज द डेफिनेशन। क्लियर? समझ में आया? व्हाट इज डेफिनेशन? द डेफिनेशन इज नथिंग बट कि हाउ बिग और स्मॉल द इमेज इज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। जब कंपैरिजन कर रहा हूं तो नीचे क्या रख रहा हूं, ऑब्जेक्ट की हाइट को। किससे कंपेयर कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट से। किसको कंपेयर कर रहा हूं, ऊपर। आपने जैसे रिलेटिव डेंसिटी का पढ़ा होगा, रिलेटिव डेंसिटी हमेशा जब कंपैरिजन करते हैं वाटर से तो वो नीचे आता है। तो कंपैरिजन अभी हम यहां कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। रेशो किसका, किससे कंपेयर कर रहे हैं, इमेज को कंपेयर कर रहे हैं किससे, ऑब्जेक्ट से। तो एच डैश, ये फॉर्मूला बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि याद हो जाना चाहिए और समझ भी आ जाना चाहिए मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन। तो मोटे मोटे तौर पे अभी तक ये चीज समझ में आ गई है कि व्हाट इज एम, एम इज नथिंग बट एच डैश अपॉन एच। क्या बोलते हैं, एच इज, सॉरी भैया गलत लिख रहा है, हाउ, हाँ, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, स्फेरिकल, कोई सा भी हो। लेकिन कुछ किताबों में या आपकी एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू भी होता है, वेयर वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अब ये क्या हुआ सर, ये तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स भी है, लेकिन ये कहां से आया, यही इसका प्रूफ है। मैं आज इसी का प्रूफ बताऊंगा आपको। बहुत सारे टीचर्स ये बता के छोड़ देंगे, मैं आपको बताऊंगा कि m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू आया तो आया कैसे, और ये जानने के लिए आपको लेक्चर को एंड तक देखना है, बने रहना है। और हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो रहे हैं, मुझे डीएम कर दो, पुनीत सर की पाठशाला, इंस्टाग्राम, डायरेक्ट मैसेज, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी अगर इसको ज्वाइन करना है, मैं उसको बहुत अच्छे से सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया प्रचार। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं विचार फॉर द प्रूफ ऑफ मैग्निफिकेशन, वेयर मैग्निफिकेशन इज सेड टू बी माइनस वी बाय यू। बहुत ही बढ़िया और बहुत खूबसूरत। देखो क्या हो रहा है, हमें सबसे पहले किसी एक मिरर की बात करना पड़ेगी जिसका अपर्चर बहुत छोटा हो हमारे कोर्स के अंदर। ठीक है सर, समझ में आ गया। और ये हम बना लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, ये मिरर है कॉनकेव मिरर, है ना बेटे, अभी तक पॉलिश नहीं करी है मैंने। हाँ अरे भैया, इसके पीछे तो बहुत सारे बच्चे डांट खाते हैं ऑनलाइन क्लास में। जब तक पॉलिश नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ये मिरर नहीं होगा। अब पॉलिश कर दिया, अब कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया बहुत जानदार। अब देखो, अब मान लो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट, मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि हाइट की बात करेंगे हम। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है एच डैश, सॉरी एच, ये है ए, ये है बी। ठीक, अब मैं बात कर लूँ इसकी एफ, ये एफ है, ये सी है, जहाँ भी है देखते हैं। तो ये आएगा पैरेलल से कहाँ जाएगा, फोकस, पैरेलल से कहाँ जाएगा, फोकस। और जाने की लाइन भी मिलानी पड़ेगी आपको। ठीक है, आपको रे डायग्राम के अंदर रेज बनाना बहुत जरूरी है कि कौन सी इंसिडेंट कहाँ से कहाँ कैसे। और फोकस से पैरेलल कर दो, कर दें, चलो देखो, फोकस से पैरेलल, तो जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेस कट करती हैं वहां बनती है बहुत जानदार सी इमेज, और मैं उसको बोल देता हूं कुछ इस तरह का कार्यक्रम। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला जो है ना माहौल, आपको ये समझना है कि अगर मैंने ये भी बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बहुत शानदार सी एक और, मैंने आपको शायद पुराने लेक्चर्स याद होंगे, देखो अभी मैं बना के दिखाता हूँ।
आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब पोल पे टकराएगी इंसिडेंट रे तो पोल से वही एंगल बनाती है। देखो ऐसे, ये गई और ये वापस आई और यहाँ पर आई इक्वल टू आर। इसको बनाने में भी शर्म की बात नहीं है, अगर मैं ऐसे भी बना देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये रेज यहीं आके कटेंगी। ठीक है, तो आप फोकस से पैरेलल ना बनाने की जगह इसको इजी वे में समझने के लिए आप एक काम कर लो, आप ऐसे बना लो। ठीक है, फोकस से पैरेलल बना तो सही रहे हो आप, सारी रेस कटती हैं, लेकिन जो प्रूफ करवा रहा हूं मैं वो ऐसे करवा रहा हूं। ठीक है, तो आपको पता है ये एंगल आई इक्वल टू आर, ये लो सर आई, ये लो सर आर, बहुत जानदार। अरे वाह, ये तो कविता बन गई। ठीक है, कोई बात नहीं, बोर नहीं कर रहा हूं। अब देखो क्या है, अब बहुत अच्छे से एक चीज समझना पड़ेगी कि ये होगा एच ए डैश और ये होगा बी डैश, और ये इमेज है क्योंकि लाइट रेस कट रही है और रियल में कट रही है, तो रियल इमेज और देख रही है आपको रियल, और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, बहुत जानदार। अच्छा सर ये क्या है? सर ये है आपके लिए बहुत प्यारा सा यू, वो भी माइनस का, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। बहुत बढ़िया। अब क्या, अब देखो यहां से ये कितना सर, ये हो जाएगा माइनस का v। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब बिल्कुल ध्यान से समझना है कि मैं क्या करने वाला हूं। आपको एक प्रॉपर्टी तो पता ही होगी कि ये एक ट्राइंगल है और ये एक छोटा वाला ट्राइंगल है। देखो 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 देखो, देखो, बहुत बढ़िया। ये एंगल I है, ये एंगल R है, ये एंगल I है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्योंकि ये दोनों भी बराबर होंगे, I इज इक्वल टू R फॉर रिफ्लेक्शन, और ये दोनों एंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स में ये वाले दो है ना 90 डिग्री, यानी ए सिमिलैरिटी से मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है, यानी ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। बस यही करना था अपन को। देखो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या करेंगे, देखो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कैसे करना है काम। इन दिस फिगर ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, दे बोथ आर सिमिलर, देयरफॉर दे बोथ आर सिमिलर। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, क्यों? क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया और एक I इक्वल टू आर, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, इसलिए सिमिलरिटी ए सिमिलरिटी से हट करके आ जाती है। एक ए ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाह रहे थे मैथमेटिशियन, इसलिए उन्होंने बोल दिया ए सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी का खेल यही है कि इनके साइड्स के रेशो बराबर होते हैं, तो हमें पता ही है भैया। चलो कर लेते हैं। तो भैया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और कौन सी साइड्स के रेशो बराबर होंगे सर? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो बराबर होंगे। कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो बराबर होंगे। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश पी, ए पी अपॉन ए डैश पी। बहुत शानदार, मजा आया? ठीक है, बस ये रेशो बराबर होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए बी की वैल्यू आपको पता ही है एच, ए डैश बी डैश की वैल्यू एच डैश, इसकी वैल्यू माइनस वी, इसकी वैल्यू माइनस यू, पुट कर दो। देखो देखो देखो, अच्छा हाँ, मैं ये तो बता ही दिया था आपको डेफिनेशन में कि एच अपॉन एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू क्या होता है, एम। देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एच अपॉन, देखो एच ऊपर है, साइन कन्वेंशन के साथ खेलेंगे, एच ऊपर है तो प्लस, एच ए डैश बी डैश कैसा है नीचे, तो माइनस एच डैश। अब देखो ए पी कहां से, पी से ए या ए से पी? नहीं है, पी से ए ही जाते हैं इस डायरेक्शन में जो कि माइनस है, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए पी ना, तो माइनस, अरे यार मैंने गड़बड़ कर दी क्या, सॉरी। ये देखो भैया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का v, और ये हो जाएगा माइनस का u। आई एम सो सॉरी, गलती हो गई, क्षमा कर दो, अनसब्सक्राइब मत करना। ठीक है, अरे यार वो दिखता नहीं है ना, इतनी पास से समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ठीक है, ए पी की वैल्यू माइनस यू, सर समझ में आ गया, और ये कितना हो जाएगा, माइनस वी। बहुत शानदार, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। माइनस से माइनस कैंसिल, एच अपॉन एच डैश, एच अपॉन एच डैश इज इक्वल टू यू बाय वी, माइनस में पलट दो, तो पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, एच डैश अपॉन एच, और माइनस को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस v अपॉन यू, माइनस
v अपॉन यू। अब बताओ h डैश अपॉन h क्या होगा? सर h डैश अपॉन h होगा माइनस v बाई यू। अरे नहीं रे, h डैश अपॉन h होता था m विच इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h की जगह m लिख दिया माइनस v बाई यू। यानी अब ये समझ में आ गया होगा कॉपी के अंदर कि बुकों के अंदर m इज इक्वल टू माइनस यू v बाई यू क्यों लिखा था, वेयर v इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल एंड u इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ था कि कैसे मैग्निफिकेशन आया। अभी मोटे मोटे तौर पे और 2-3 चीजें बता देंगे, देखो समझ में आएगी चीजें। अभी एक आध सवाल भी आता है, इसका सवाल मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है? इस लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछ लो सर। अगर m की वैल्यू 1 आई, मेरा एक सवाल है, m की वैल्यू अगर 1 आई, इसका मतलब यह है कि h डैश अपॉन h, अगर m की वैल्यू 1 आई तो h डैश अपॉन h जो होंगे वो दोनों क्या होंगे? बराबर। यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। सर समझ में आ गया? अगर u इधर लेके गए तो u इज इक्वल टू माइनस वी। अब ठीक है ना, 1 आ गई तो u इज इक्वल टू माइनस वी, दोनों अपोजिट में रहेंगे। ये भी समझ में आ गया सर? अगर ये m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 आती है प्लस की, और जब प्लस आता है तो मुझे एक चीज समझ, देखो यहां माइनस आया है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू h डैश अपॉन h माइनस में आया है। देखो h डैश अपॉन h माइनस में आया, तो यहां देखो आप उल्टी इमेज बन रही है। तो जब भी m नेगेटिव होगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, प्लस या माइनस को देख के। और जब m की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जब m की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो यही चीज मुझे एक चीज समझ में आ जाएगी कि जब ये पॉजिटिव हो जाएगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये जो इमेज बन रही है उसको बोलूंगा मैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। अब इरेक्ट की स्पेलिंग ई है ना? हाँ, आई है कि ई है? कंफ्यूजन है, अबे देख लेना कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, m इज इक्वल टू माइनस अगर का आएगा तो रियल इन्वर्टेड, m इज इक्वल टू प्लस वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मैंने कहा कि m इज इक्वल टू, और हाँ +1 में तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और बराबर बनेगी, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। अच्छा -1 में साइज बराबर रहेगा लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग रियल एंड इन्वर्टेड एंड 1 इज इंडिकेटिंग कि कितनी बड़ी कितनी छोटी। 1 है मतलब कोई रेशो नहीं है, दोनों का रेशो बराबर है, सेम। अब सोच के देखो कि मैं बोल रहा हूं इमेज m की वैल्यू -2, सोच के बताना। देखो 2 मतलब ट्वाइस, मतलब जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी इमेज की हाइट 2h है। देखो बिल्कुल समझ में आ गया 100%। और माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट द इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। अच्छा, अगर मैंने यही कह दिया कि m की वैल्यू +1/2, दिख रहा है ना? हाँ, अगर मैंने कह दिया m की वैल्यू +1/2 तो प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी इसकी खूबसूरती बहुत तेज है, ध्यान रखना। अगर मैंने कहा कि प्लस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1/2 है मतलब द साइज ऑफ इमेज फ्रॉम्ड इज जस्ट हाफ, मतलब इमेज बनेगी छोटी 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 मगर मोटी बातें समझ लो। सॉरी शक्तिमान ठीक वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन छोटी बनेगी। कितनी छोटी सर? हाफ रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट बन जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। सर समझ में आ गया? और कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट? वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव है। अब क्या होता है, कभी कभी सवाल आता है कि m इज इक्वल टू +1, m इज इक्वल टू +1 कौन सा मिरर हो सकता है? प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो भाई +1 तब, प्लस तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, तो भैया ये सॉरी प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 मतलब बराबर, तो ये प्लेन मिरर तो डेफिनेटली होगा। लेकिन क्या
ये कॉन्वेक्स हो सकता है या कॉनकेव तो हो ही नहीं सकता, बड़ी इमेज बनती है, और कॉन्वेक्स नहीं हो सकता क्योंकि छोटी इमेज बनती है। यानी यहां पर जो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एम प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस का इज डिफाइनिंग अ प्लेन मिरर। आया मजा? मतलब मुझे अगर मैग्निफिकेशन पता चल जाए तो मैं बता दूंगा, मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा, पहचान लूंगा उस खूनी को। खूनी नहीं रहे, मैं पहचान लूंगा उस मिरर को कि वेदर इट इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। आगे आने वाले लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा रिफ्लेक्शन पार्ट का, बहुत बड़ा चैप्टर है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे मेरे पास, एक बच्चे का कमेंट आया, सर ये कब खत्म होगा? ये खत्म तो 12th में भी आपको ऐसे लगेगा, पूरे 1 महीना 1.5 महीना चलता है चैप्टर। डरो मत, हर चीज समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है? डरना मत, डरो मत, बिल्कुल खत्म होगा, 100% खत्म होगा फिजिक्स का पार्ट। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा, लेक्चर पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करने का, और भाई चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं वीडियो देख के और मैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर दो यार, समझ में आता है मुझे, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर दो और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।